कुछ लिख के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली के ये बीज वाक्य प्रेरणा के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित अध्याय घर की याद पाठ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय को जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र सन 1913 में टेगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रचनाओं की बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदन्न मम आदि है। प्रमुख सम्मान की हम बात करें तो साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत उनको किया। उनकी मृत्यु 1985 में हुई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रमुख रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई, उसके अंतर्गत उन्होंने कविता के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व है के साथ उन्होंने कार्य किया। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन की कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का कार्य किया है। कविता और गांधी, इसलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी के सहज लय की कविता है। सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की तरह चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को भी कविताओं में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। देखिए उनके सामान्य से विषय आम का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर में कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोभ भरपूर है, किंतु वे प्रतिक्रियात्मक न होकर के सृजनात्मक हैं। गांधीवाद की पर उनकी गहरी आस्था है और इसी आस्था के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। उनकी कविता देखिए, घर की याद कविता घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है, कविता की केंद्रीय संवेदना है। देखिए कविता, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर है कि मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख से वे घड़ी मेरी, माँ
कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला करके, मूठ उनकी मिला करके, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल के छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहें, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बेटा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लिख ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, इस तरह हो वो न कच्चे और। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, तीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह न बरसे, तुम बरस लो वह न बरसे, पाँचवे को वह न तरसे, पाँचवे को वह न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, गर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बात में सब विरस है। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहन देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहन देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई, और उनके शब्दार्थ देखिए। नज़र में तिर रहा है यानी आँखों में तैर रहा है, पुर है जो यानी वह घर जो परिपूर्ण है, परिताप का अर्थ अत्यधिक दुख है, नवनीत यानी मक्खन है, हेटे यानी गौण है, लीक का अर्थ परंपरा है। इसी प्रकार उनकी ये रचना घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को याद करें, उनका पाठ परिचय, लेखक परिचय, प्रश्नोत्तर को याद करें। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है।